हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राकेश वर्मा फ्रॉम राकेश ट्यूटोरियल्स, विकास नगर, लखनऊ। हम पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8। किसकी? क्लास 8 की। पहुंच गए एक्सरसाइज 25D, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर्स। इसके पहले के वीडियो हम बना के अपलोड कर सकते हैं, अपलोड कर चुके हैं, और जो CMS में बुक चलती है। हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 25D पे। ठीक है, तो डी पे डी है आपके पास एक्सरसाइज। इसके पहले हम कुछ आपको बता देते हैं। इसमें देखिए, इसमें मोस्टली ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम, ठीक है, मोस्टली ट्रेपीजियम का पूरा चैप्टर ये है, ट्रेपीजियम पे बेस्ड है। तो कैसे करेंगे देखिए, ध्यान समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए थोड़ा सा ट्रेपीजियम का। कोई भी ट्रेपीजियम है तो मोस्टली आपको ऐसे बनाते हैं आप, है ना। तो ये आपके पास क्या होती है? पैरेलल साइड्स होती हैं। ये पैरेलल साइड्स होती हैं। पैरेलल साइड्स को हम एक को B1 और एक को B2 लिख देते हैं, ठीक है। और ये पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस होती है, जिसे हम मोस्टली हाइट ले लेते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द। तो इसका एरिया का फॉर्मूला जो आपका बनता है, एरिया आप क्या लिखेंगे? ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ए बी भी ले सकते हैं, ए और बी। आपको B1 दो बेसेस होते हैं, B2 इनटू हाइट। ओके, हाइट का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड उन्हीं के बीच में। अगर आपको मान लीजिए हाइट फाइंड करना है, तो आप 2 इंटू एरिया आप ये रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और B1 प्लस B2 नीचे जाएगा। तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहले इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे नहीं से इसको काट देना, कुछ भी वैल्यू हो। ये दो मोस्टली इसमें फार्मूले आपके पास आएंगे, ठीक है। और आपके पास कुछ ट्रायंगल वगैरह का आएगा, वो हम बता देंगे बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले से, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रेपीजियम। एक पार्ट, 4 पार्ट है, एक हम बता देते हैं। सीधे सी फॉर्मूला रख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप लिखेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मोस्टली हमारी आदत पड़ी है बी लिखने में, इसमें आपके में B1 प्लस B2 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, है ना। तो हाफ सम ऑफ हाइट कितनी दी गई है? देखिए, हाइट 10 है, हाइट 10 है, और आपके पास पैरेलल साइड्स है, एक 6 है, कोई भी ले लीजिए, B1 B2, और एक 8 ले लीजिए, है ना। तो सम करिए, कितना होगा? 40 इंटू 10, 2 7 जा करेंगे तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे कर लीजिए, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम हुज सम ऑफ द लेंथ्स, बेसिस की लेंथ की, यानी बेसिस को आपको दिया है B1 प्लस B2 का सम दिया आपका है 31 सेंटीमीटर, और हाइट आपको फाइंड करनी है। सीधा भी हमने बताया है, हाइट के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर अप्लाई करेंगे, और एरिया भी गिवन है। कितना है? एरिया आपको गिवन है 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू एरिया, फॉर्मूला देखिए, 2 इंटू एरिया 124 अपान कितना होगा इनका सम, B1 प्लस B2। तो अब डायरेक्टली दिया गया है आपको सेंटीमीटर, है ना। बाद में हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, और ये सेंटीमीटर, है ना। ये कट जाएगा, कितनी टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा इससे। तो ये कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कैंसिल होगा और ये आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, आप कर लीजिए, हो गया आपका। हमारे आंसर है 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर फिर 3 भी मैं सीम करा देता हूँ। 3 में कहा गया है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। जो पैरेलल साइड ट्रेपीजियम की होती है, उनका रेशियो दिया गया है, यानी हम लेट कर लें कि B1 और B2 का जो रेशियो है वो 3:2 दिया है ना, 3:2 दिया गया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज, तो दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इसे कहते हैं हाइट को। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम ले लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट का मतलब हाइट होती है। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 4550 दिया गया है, इस ट्रेपीजियम का एरिया भी दिया है, कितना है? इसी को ले लेते हैं 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। सीधे हमको B1 प्लस, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको सम निकालना है, B1 प्लस B2 निकालना है, ये वाली चीज, तो 2 इंटू एरिया अपान क्या करिए? हाइट कर दीजिए। सेम वर्क करना है, 2 इंटू, तो हम इसको पहले हमें फाइंड क्या करना है? B1 प्लस B2, ठीक है। तो पहले हम इनको लेट कर लें, ये रेशियो दिया है, तो लेट करके आप लिखेंगे लेट B1 एंड B2 आर। एक को 3x ले लीजिए, ठीक है, 3x सेंटीमीटर, और दूसरी को n 2x सेंटीमीटर, x लगा लीजिए, ठीक है। अब इस पे, अब इसमें सबसे पहले आप रख करके x फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड कर लीजिए? x, क्योंकि हमारे पास रेशियो B1 B2 हो गया, आपके पास एरिया हो गया और हाइट दी गई। एरिया और
हाइट दी गई है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए इधर देखिए, मैं बता रहा हूँ, ऊपर रफ कर लेता हूँ। ये है ना, देखिए पहले एरिया की फॉर्मूला लगा लीजिए, एरिया गिवन है ना, एरिया गिवन है, तो क्या करेंगे, हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच इक्वल टू एरिया, है ना। हाफ b1 कितना आपका है 3x और ये है, दोनों को ऐड करेंगे 3x, अच्छा लिख लीजिए एक बार, 3x प्लस 4x इंटू हाइट कितनी गिवन है भैया 50 इक्वल टू एरिया है 450, यूनिट बाद में लिख लीजिएगा। ये आपका कितना होगा 3x और 2x, सॉरी 3x और 2x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और इंटू ये 15 हो जाएगा, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 450 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, 450 इंटू 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 450 इंटू 2 हो जाएगा। आप उसको कर लीजिएगा, अगले स्टेप में जाते हैं, दूसरे साइड लिखते हैं। ये आपका 450 इंटू 2, हमें x फाइंड करना है ना, तो x इक्वल टू क्या आएगा 450 इंटू 2 अपान, ये इंटू में है, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 15, 15 1 जा 15, 3 जा 5 1 जा 5 6 जा, देखिए कितना आएगा 12 आ जाएगा, x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे, है ना। अब हमारे पास देयरफॉर b1 आपका क्या आएगा, देखिए 3 b1 3x था, तो 3x, तो 3 इंटू 12, ठीक है, देख लेते हैं कितना आया है 12 आया, हाँ 3 इंटू 6, दोनों का सम पूछा है, दोनों का सम पूछा है, तो सीधे b1 प्लस b2 डायरेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया b1 प्लस b2, तो देयरफॉर b1 प्लस b2 इक्वल टू, b1 कितना था आपका 3x प्लस 2x, पर ऐड कर लीजिएगा 5x, और 5 इंटू एक्स की वैल्यू निकल आई आपकी, कितना आएगा 12 5 जा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर मेरे पास है, बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लीजिए, कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, ठीक है, ये थर्ड था, स्पीड, अब बहुत जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से पढ़िए, बहुत जल्दी नहीं, सारी मैथ में करा दूंगा, अब बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। जिसके बाद दोस्त आ रही है ट्यूशन कोचिंग की, वो हमारे साथ रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, ठीक है। कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम A8, ट्रेपेजियम यानी हमारे पास जो ट्रेपेजियम होता है B1 B2, किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए आपका B1 और B2 का जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना है 8 है, 8 सेंटीमीटर है ना, नहीं 8 मीटर है, द डिफरेंस बिटवीन 8 मीटर है ना। तो अगर मान लो हमें b1 फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे 8 प्लस b2, ऐसे, है ना। तो ये एक तरीके से एक इक्वेशन बन जाएगी, इतने मीटर हो जाएगी, है ना, ओके। अब क्या कहा है इसने, अगला देखिए इसी बात से, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज, यानी परपेंडिकुलर का मतलब हाइट आपको दी गई है 24 मीटर, हाइट 24 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है 312 मीटर स्क्वायर, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारा b1 माइनस b2 है था, b1 प्लस b2 हम फाइंड कर सकते हैं इससे। देखिए b1 प्लस b2 का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट, कभी आप बोलो, तो 2 इंटू एरिया, एरिया 312 है और हाइट कितनी है 24, है ना। 2 से कट करिए 2 1 जा, और 2 1 जा 2 2 जा, है ना, फिर 2 से कट करिए 2 6 जा, 2 1 जा, बोलिए 2 5 जा, और 2 6 जा, फिर 6 से कट कर लीजिए, 3 से कटिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, बोलिए 3 2 जा 6, है ना, 2 1 जा, और 2 करे से करेंगे 26, यानी हमारे पास कितना आएगा 26 आ जाएगा, कितना आएगा 26, b1 प्लस b2, तो b1 प्लस b2 आपका कितना आ गया भैया 26, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2, है ना। अब ये b1 की वैल्यू इसमें पुट करिए, तो क्या लिखेंगे पुटिंग, बोले पुटिंग द वैल्यू ऑफ b1, है ना, इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए b1 की वैल्यू आई है 8 प्लस b2, इसके प्लेस पर 8 प्लस b2 रख दीजिए, और प्लस b2 आपका ऑलरेडी है ही है 26, तो देखिए इसको ऐड करेंगे 2 टाइम्स b2 हो जाएगा, है ना, 8 ले जाके माइनस करिए, 26 माइनस 8 कितना बचेगा
6 उधर 2 उधर 18 बचेगा, है ना। अब B2 आपको फाइंड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगी B2 9 मीटर। अब B1 हमें निकालना है, क्या निकालना है B1। देखिए B1 क्या आई थी, B1 हमारे पास ये था, इम्प्लॉयड डेट लगा दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा स्टेटमेंट पुटिंग वैल्यू ऑफ B2 इन इक्वेशन 1, है ना, प्लस 8 प्लस B2 कितना है आपका 9, तो ये सब 17 मीटर। आप आंसर लिख देंगे कि B1 आ गया आपका 17 मीटर और B2 आ गया आपका 9 मीटर। हेंस क्वेश्चन में देखिए क्या था, पूछा क्या गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स आर B1 एंड B2 दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए अच्छे से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा समझना है आपको, मैं बताता हूँ। उसको डायग्राम बना हुआ है आपके उसमें है, क्या बना है, डायग्राम बना है। पहले इसको आप कर लीजिए, तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपके पास ऐसे है, एक आपके पास ये स्ट्रेट है और ये आपके पास ऐसे है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है ना। यहाँ पर आपको ये ऐसे दिया गया है, ये आपको ऐसे दिया गया है, थोड़ा हमने बड़ा बनाने की कोशिश की है। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये आपका है D, ये आपके पास है A, ये आपके पास है B और ये आपके पास है E, ये आपके पास है F, ये परपेंडिकुलर है, ये C है, ये सब ठीक है। ये पर अब आपको देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर है ना, और ये हाइट होती हमेशा है पैरेलल साइड्स, है ना। तो उसने कहा है गिवन फिगर CDE इज एन आइसोसेलेस, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है CDE, ठीक है, ट्रायंगल विद द एरिया 24, तो इसका एरिया दिया है आपको, क्या दिया है, क्या क्या गिवन है, एरिया। हम तो साफ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कर रहे हैं भैया, 5 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 5, यहाँ से हटा के यहाँ डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपका नाम एरिया ट्रायंगल का दिया गया CDE, ये आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, ठीक है। और AB 8 है, AB 8 है, तो देखिए ये हाइट है, तो मोस्टली देखिए ऐसे AB हाइट हुई होगी, तो AB 8 होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको हाइट 8 दी गई है, कितनी दी गई हाइट 8 सेंटीमीटर, और AD 12 है, AD कहाँ दिया है, ये वाली आपके पास 12 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं AD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हो गया। अब सबसे पहले कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, तो सबसे पहले हाफ बेस इनटू हाइट। देखिए ध्यान करिएगा, इस पर समझिएगा, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉन करते हैं तो ये हमेशा बाइसेक्ट करता है, केवल ये आइसोसेलेस और इसमें इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे समझिए। अगर ये ऐसे है और ये इक्वल है, तो ये क्या परपेंडिकुलर होता है और इसको ये इस चीज को बाइसेक्ट करता है, ये चीज, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस। वैसे इसमें ये आपका ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, याद करके रखिए प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम इसका हाफ बेस इनटू हाइट से क्या निकाल लेते हैं, एरिया गिवन है E और C निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, तो आपको लिखेंगे हाफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हाफ हो गया। बेस हमारे पास कितना है, E और C, क्या भी है EC है, और हाइट हमको दी गई है कितनी 8 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें EC फाइंड करना है, फिर आप कट भी कर सकते हैं 4 से, तो EC फाइंड करना है, तो 24 और ये 4 नीचे जाएगा, ये सेंटीमीटर है स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये 8 कितना जाएगा 4 नीचे जाएगा, डिवीजन में जाएगा 4, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था, हमने इसको 2 बार लिख दिया, ये कैंसिल करिए, कितना आएगा 6, EC हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गया, EC यहाँ से तक 6 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए ये 6 है, ये पूरा 12 है, अब यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है यहाँ तक, है ना। तो हमें इसका एरिया रिक्वायर्ड है, इसका निकालना है। देखिए कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABED, बात समझ पा रहे हैं, ABED, ये चीज की एरिया आपको चाहिए, ये जो मैं सेट कर रहा हूँ ग्रीन से, ABED, है ना। तो हमें पैरेलल साइड्स आपके पास क्या होंगी, ये और ये पैरेलल साइड्स होंगी, ये और ये पैरेलल साइड्स होंगी, हाइट तो हमें पता ही है, तो हमें B निकालना है। तो देखिए हमें हम सबसे पहले क्या करें, आप देखिए
जो सी एफ ई एफ है, ई एफ क्या होगा हमेशा, अभी मैंने बताया इक्वल होती है, तो 6/2 कर देंगे तो 3 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। ये आपकी कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर इधर और ये 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आप देखिए बी एफ, हमें बी ई रिक्वायर्ड, क्या निकाल रिक्वायर्ड है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, ये आपके पास पूरा ये 12 है तो ये भी 12 होगा, है ना। तो इसको हम 12 से 3 माइनस करते हैं, क्या माइनस करेंगे, तो बी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, बी एफ माइनस ई और एफ, है ना। तो ये 12 माइनस कितना 3 करेंगे तो 9 सेंटीमीटर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एरिया निकाल लीजिए, ट्रेपीजियम का एरिया ट्रेपीजियम लिखिए और सम ऑफ पैरेलल साइड्स b1 प्लस b2 और इंटू एच, हाफ में सिम किए दे रहा हूँ, हाफ पैरेलल साइड्स अब ये हो गई 12 में एक हो गई आपकी और एक 9 हो गई, है ना। और हाइट आपकी 8 रहेगी, 4 से करेंगे ये 4 जा जाएगा, सॉल्व करिए 12 21 इंटू 4 यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट हो तो हमें, ठीक है, करके बताइए। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 6 पे पहुंचते हैं हम फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, देखिए आपको दोनों में द फॉलोइंग फिगर शोज अ पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम, एक पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है हुज एरियाज इक्वल, दोनों के एरियाज इक्वल है। पहले आप कर लीजिए इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, डायग्राम बना है इसलिए हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम बना है, मैं नहीं बनाएंगे, कैलकुलेशन करके समझा देंगे, ठीक है। ओके, देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए पैरेललोग्राम का एरिया, हाइट चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, हाइट हाइट ही रहती है, तो एरिया पैरेललोग्राम आपका निकल आएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पहले लिखिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखिए एक 8.4 है और एक आपके पास साइड ए है और हाइट कितनी दी गई है, 4 है। ओके, उधर इसका एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, बेस इंटू हाइट 8.8 इंटू हाइट 3, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, बाद में सब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। देखिए ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, इसको मत कभी काटिएगा क्योंकि ये एक टर्म है, तो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, है ना। तो 4 पॉइंट ये हो जाएगा प्लस ए, है ना, ये इसके साथ में इंटू में आ जाएगा, इसको कुछ नहीं करना आपको, इंटू 3, है ना। अब 2 अपॉन में जाएगा, इसको आप 8.4 प्लस ए, इसको आप क्या करेंगे 8, है ना, क्योंकि इंटू वाला डिवीजन में जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 4.4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करिए, 4 3 या 12 का 2, 4 से 12 1 30, 1 डिजिट ये हो गया, है ना। तो 8.4 प्लस ए और ये भी आपका हो जाएगा 8.4 प्लस ए, तो ए जब फाइन होगा तो 13.2 है, ये पॉजिटिव है, इधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे 8.4, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास निकल आएगी, देखिए माइनस करके हम चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू बिल्कुल सही है, 4.8 आएगी, है ना, 4.8 आएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है पहले कर लीजिए, 2 पैरेलल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर, देखिए सेम ऐसे ही करना है, 2 पैरेलल साइड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बना लीजिए, जैसे भी मैंने समझाया है, ये ऐसे आपको बनाना है ट्रेपीजियम इस तरीके से, जैसे भी मैंने समझाया है, 2, ठीक है, ए बी सी डी कुछ लेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ए बी सी और डी, है ना, ये हो गया। 2 पैरेलल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब है 2 पैरेलल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर 16 और 24, हमने ये ले लिया 24 सेंटीमीटर और ये ले लिया आपका 16 सेंटीमीटर, है ना। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द ईच नॉन पैरेलल साइड, अब ये 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती है, ये आपके पास पैरेलल साइड्स हो जाते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स की कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ध्यान समझिएगा, मैं दूसरे पेन का इस्तेमाल करता हूँ, यूज करता हूँ, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करिए, इसके पैरेलल देखिए, तो आपके पास क्या समझ में आई बात कि नॉन पैरेलल साइड्स पहले से आपको गिवन थी, ये 5 थी और ये 5 है, जब ये इसके पैरेलल हो गई तो आपका ए भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी ये आपका आइसोसेलेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, आइसोसेलेस, जो अभी क्वेश्चन नंबर आपने 5 ऐसे किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7 पे, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा क्या करेंगे,
और आपका 5 हो जाएगा। तो इसकी हाइट आपको मेन चीज पता करनी है। देखिए इसकी हाइट आप बना लीजिए ऐसे, है ना, ए बी सी डी था, या कुछ भी ई ले लीजिए पॉइंट और ये एफ ले लीजिए, ठीक है। अब उसमें क्या कहा है, इफ द लेंथ ऑफ द ईच नॉन परपेंडिकुलर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है। कर लेंगे, अब आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? सबसे पहले हमको हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट। तो कैसे निकालेंगे? देखिए अगर आप वहाँ देखिए 24 है तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये 16 है, तो ए कितना हो जाएगा? पहले मैं रफ करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, जस्ट गलती होगी तो सब बिगड़ जाएगा मामला। तो भैया बोलो, ये हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? देखिए वहां से ये भी आप देखिए, मैं इसमें लिख देता हूँ 16 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? बोलिए 24 माइनस 16, यानी 24 माइनस 16 करेंगे तो हमको ई बी चाहिए। हमको क्या चाहिए? ई और बी निकालने का, ई और बी, है ना। तो देखिए पूरी 24 ई बी, ये आपके 16 है तो ये 16 हो जाएगी। तो इधर हमारा कितना बचेगा? बोलिए 8 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 8 माइनस करके आएगा। और ये हमने आपको समझाया एसोसिएलिस में परपेंडिकुलर जो होता है वो इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोई भी एफ बी या ई एफ निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एफ बी या ई एफ निकाल। तो एफ बी हमें पता चल गई, ई बी या एफ बी, ई बी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इसका एरिया निकालें, इससे हाइट निकल आएगी, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई बी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ। ये आप एक काम करिए, ये ना लगाइए, सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आसान हो जाएगा आपका। देखिए ये अगर आपके पास पूरी कितनी है? 8 है, तो ये 4 हो जाएगी, है ना। तो कितनी हो जाएगी? ई एफ इक्वल टू जो हो जाएगी आपकी 8 है, 8/2 कर देंगे, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, कोई भी ई एफ लिया तो ये ले लीजिए सी एफ ई में या ई एफ सी में, इन ट्राइंगल या इन राइट एंगल ट्राइंगल लिखिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, या पूरा लिख लीजिए जो आप लोग कहेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ई एफ और सी में। देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं हम लोग, तो जानते ही हैं। तो देखिए हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा और आपका ई एफ, है ना, ई एफ हमने निकाला है 4 का स्क्वायर हो जाएगा और हाइट निकल आएगी। इसको हम एच ले लेते हैं सीधे। क्या ले लेते हैं? एच का स्क्वायर। ये कितना है? 25 हो जाएगा, 16 यहाँ इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, 9 बचेगा, रूट निकालेंगे तो एच आपका 3 आ जाएगा, है ना। एच आपका 3 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी, एच आपका 3 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। इतना काम हो जाएगा। अब एरिया आप निकाल लीजिए, ठीक है। क्या पूछा था? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या लिखेंगे भैया? बोलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पीजीएम। क्या होगा भैया? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपको दी गई हैं, एक 24 है, एक 16 है। मेन चीज हाइट थी, हाइट हमने निकाल ली है 3। फार्मूला एक बार लिख लीजिएगा, हाफ b1 प्लस b2 इंटू हाइट। इसे सॉल्व करेंगे 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए हाफ कट कितना आएगा? बोलिए ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 24 और 16 करेंगे ये 40 हो जाएगा, इंटू 3 कट करेंगे 20, ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए आ रहा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा है, राइट। ओके 7। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या चलेंगे? क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 8 में क्या कहा गया है कि 2 पैरेलल साइड डायग्राम दिया गया है। इसलिए पहले आप कॉपी कर लीजिए, बना लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, ठीक है। मेरी बात मानिए, 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मैं बना के डायग्राम क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक आपको डायग्राम बना है, देखिएगा ट्रेपेजियम टाइप में, ध्यान समझिएगा। पहले मैं बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये है आपका, और यहाँ पर ये हाइट दी गई है आपकी, ये हम इसको सीधा बना लेता हूँ।
ये है 52 मीटर, और यहाँ पे बीच में आपका एक पाथवे उसने कहा है, क्या दिया है, पाथवे है, कितने मीटर का है ये पाथवे है 3 मीटर का, ठीक है। और ये आपका पूरा 100 मीटर है भैया, ये साइड ट्रेपीजियम की 100 मीटर है, और इधर ये 150 मीटर है पूरी, यहाँ से है ना। अब देखिए एक पाथवे है, उसने क्या कहा है पढ़ लीजिए, अग्रासी एरिया इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड का मतलब ट्रेपीजियम, हुज बेसिस मेजर्स बेसिस 150 और 100 सेंटीमीटर 100 मीटर्स है, एंड द हाइट इज 52 मीटर। देखिए ये हाइट है तो याद करके रखिए, ये भी हाइट ही होगी, ये जो होगी ये भी हाइट ही होगी, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है 52, ठीक है। बोलिए 3 मीटर वॉकवे, ये आपका वॉकवे है, ये जो 3 मीटर वॉकवे है, ये क्या है आपका वॉक, WALK वॉकवे है ना। ये 3 मीटर का वॉकवे ड्रा किया गया है, बनाया गया इसमें है 3 मीटर वॉकवे इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द ग्रासी एरिया रन्स which runs perpendicular from the two bases, run perpendicular from the two bases का मतलब इनके बीच में है ना, ऐसे। Calculate the area of the grassy patches of the after the construction of the, देखिए this walkway, इसको हटा दीजिए, यानी ट्रेपीजियम के एरिया से हमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकलेगी, निकाल लीजिए है ना, और इसका निकाल लीजिए, तो देखिए इसमें हाइट क्या रहेगी, यही रहेगी, ये जो मैं बना रहा हूँ हाइट हो जाएगी ये, और इसका क्या होगा ब्रेथ, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, ये आपके पास रेक्टेंगल। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लीजिए और एक दोनों माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो लिखिए पहले एरिया ऑफ पार्ट, एरिया ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया ऑफ पार्ट L इंटू बी है ना। तो ये L कितना है, लेंथ है 52 और ब्रेथ है 3, कितना आएगा भैया बताइए, 156 मीटर स्क्वायर। देखिए मैंने उसमें लिखा है 156 मीटर स्क्वायर। फिर आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BG है ना। तो देखिए हमारा फार्मूला जरूर लिखेंगे आप, B1 प्लस B2 इंटू हाइट है ना, बहुत बच्चे फार्मूला लिखने ही छोड़ देते हैं, हाफ। अब देखिए ट्रेपीजियम ये पैरेलल साइड, एक को B1 एक को B2 ले लेते हैं, तो 150 प्लस 100 है ना, और हाइट कितनी है 52, बोलिए उसको पहले ऐड कर लीजिएगा, 1/2 इंटू है कितना आएगा 250 हो जाएगा, ब्रैकेट हमने हटा दिया है 52 हो जाएगा है ना। उसको कट कर लीजिए 26, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आया है मल्टीप्लाई करके 6500 मीटर स्क्वायर है ना। फिर को आपको स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा है, आंसर में आपको लाना है कैलकुलेट एरिया ऑफ द ग्रासी पैचेस, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रासी पैचेस, हाँ तो एरिया ऑफ ग्रासी पैच, देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रासी, देखिए लिखा है देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रास होता है, वही लगा दे ग्रासी पैच, पैचेस का है PATCHES इक्वल टू 6500 माइनस कितना आएगा 156, हटा दीजिए माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए यार 6344 मीटर स्क्वायर, ये 4 है, ध्यान समझिएगा। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9, 10 दो ऑब्जेक्टिव बचते हैं, फटाक से बता देते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव बचते हैं, बता देते हैं, चैलेंज भी है 9 और 10, ठीक है। तो 9 में यही बता देता हूँ, देखिए 9 में आपसे क्या कहा गया है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम इफ द कैनाल इज 10 मीटर वाइड एंड द बॉटम इज 6 मीटर है ना। ऊपर चौड़ा है, कैनाल ऐसे बनी है, इस तरीके से एरिया है, इस तरीके से, ये भी ट्रेपीजियम ही होता है, ये 10 मीटर वाइड कहा गया उसने है, बॉटम एंड 6 मीटर वाइड, ये आपके पास 6 मीटर है, ये ट्रेपीजियम की पैरेलल साइज है ना। और क्रॉस सेक्शन 72 दिया गया, डेप्थ का मतलब हाइट फाइंड करनी है, डेप्थ का मतलब भैया ये क्या होगा, हाइट फाइंड करनी है, ये चीज है ना, ये डेप्थ का मतलब हाइट फाइंड करनी है। उसका एरिया गिवन है 72 मीटर स्क्वायर है ना। तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला आपको बताया था डायरेक्ट निकालने के लिए डेप्थ हाइट का, हाइट इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एरिया अपॉन B1 प्लस B2, बोलो भैया, और इनको पहले ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 2 इंटू एरिया 72 है, B1 प्लस B2 10 प्लस 6। अब देखिए इनको पहले कट मत कर लीजिएगा, पहले ऐड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 72 ऐड करिए कितना आएगा 16, कितना आएगा
16, सॉल्व करेंगे 9 मीटर आएगा। ठीक है, 2 से कट करिए 8 और 8 1 जा और ये 9 जा, कितना आ जाएगा 9 मीटर। ऑप्शन मिलाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था, डी सही होगा। तो हम आप आंसर में क्या लिख देंगे, डी सही है हमारे पास। 9 का क्या जाएगा, बोलिए 9 का डी ऑप्शन सही है आपका 9 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 और है आपका, 10 है और एक वो है। ठीक है, पहले आप कर लीजिए फिर मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, पहले फिर से मैं रफ करता हूँ, फिर नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। मजा आ रहा होगा पढ़ने मेरे साथ, ट्यूशन व्यूशन कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहिए ऐसे ही, नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ते रहिए। जो बच्चे भी साल भर नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, तो मेरे साथ मेरे को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर हम 10 और बताते हैं, फिर इसके बाद 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कहा है द लेंस आर दी शॉर्टर एंड लॉन्गर साइड ऑफ, ठीक है, ए और बी दी गई है, लेंस एक है बी और एक है ए, यानी एक ट्रेपेजियम बना लीजिए ऐसे करके, ऐसे है ना। एक की साइड आपको कोई भी ले लीजिए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कौन सी ए लेना है कौन सी बी लेना है। एक ए है एक बी है, तो मान लो हम ले लेते हैं ऊपर वाली ए है और ये बी है। तो द लेंस ऑफ द शॉर्टर एंड लॉन्गर, हाँ ठीक है दिया गया है, द लेंथ ऑफ शॉर्टर एंड लॉन्गर साइड्स ऑफ द शॉर्टर ए है, शॉर्टर छोटी वाली है ये बड़ी है, सेंटीमीटर दोनों है, दोनों सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर है। ओके, इफ द एरिया ट्रेपेजियम, इसका एरिया आपको दिया गया है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, और ये होती है हमारे पास हाइट। आपको हाइट निकालना है, सीधे हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 2 इंटू एरिया अपान b1 प्लस b2, क्लियर। तो h इक्वल टू 2 इंटू एरिया है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान b1 प्लस b2, दोनों सम करिए a प्लस b हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, है ना। तो आप ये 8 हो जाएगा, इसके स्क्वायर याद करिए आइडेंटिटी होती थी, तो आपको आइडेंटिटी में क्या लिखते थे, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी याद करिए क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो ऐसे सॉल्व करोगे देखिए, और a प्लस बी ये नीचे हो गया, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 8 a माइनस बी आ जाएगा। ऑप्शन मिलाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें भी डी सही है, तो डी ही ऑप्शन राइट है आपका, डी ही राइट है, ए माइनस बी। ओके, हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन आपका और बचता है, ये है आपके पास अच्छा क्वेश्चन, ये भी है, चैलेंज है, क्या है, चैलेंज है। पहले इसे कर लीजिए, तब तक इसका हम डायग्राम बना लेते हैं चैलेंज का। एक आपके पास कहा है द सरफेस ऑफ रेस प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन है, क्या है, रेगुलर ऑक्टागन ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है, और फिर हम इसको ऐसे बनाए हैं। आपका रेगुलर का मतलब समझा देता हूँ पहले, ये थोड़ा सा छोटा है बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे आएगा, है सिमिलर, इधर भी ऐसे ट्रेपेजियम शेप में जाएगा ऐसे, है ना। ऑक्टागन का मतलब होता है सारी साइड्स ये जो बाहर की हैं ये इक्वल है, ये रेगुलर ऑक्टागन है, और एक साइड आपको यहाँ दिखती है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ऑल साइड्स 8 ही होंगी, क्या होंगी, सब 8 होंगी। ठीक है, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, मैं जरूरत वाले लिख देता हूँ, बाकी सब आप लिख सकते हैं। और आपको क्या दिया गया है, इसकी हाइट दी गई है यहाँ से यहाँ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए रेगुलर है, तो इसकी भी हाइट जो होगी आपके पास वो भी 5 सेंटीमीटर होगी, अपने आप समझिएगा। ठीक है, हो गया। और ये आपको दिया है 26 सेंटीमीटर, और ये आपको कितना है, इधर भी दिशा दिया 5, तो ठीक है चलिए इधर बना लीजिए, इधर बना लीजिए, चलिए 5 सेंटीमीटर इधर बना, इधर भी बना सकते हैं। हो गया, ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये और ये 8 है, रेगुलर साइड 8 है ना, ये 26 है, तो ये 26 है, ये भी 26 होगी। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये रेक्टेंगल बनेगा, है ना। तो क्या करना है आपको, फाइंड का एरिया ऑफ ऑक्टागोनल, उसको फाइंड करना है, चैलेंज है। कौन सा क्वेश्चन ये है, चैलेंज है। पहले मैं रफ करता हूँ, सीधे एरिया आप हम कितने देखिए, 2 ट्रेपेजियम बनने हैं, अपन ने दिया 2 ट्रेपेजियम बनने हैं, ठीक है। एरिया एक ट्रेपेजियम आपके पास देखिए, ये ट्रेपेजियम आपका एक आ रहा है और एक ये ट्रेपेजियम आ रहा है, तो एक ये है और एक ये 2 ट्रेपेजियम है, और तीसरा ये रेक्टेंगल है ना, तीसरा ये देखिए आप, तीसरा ये रेक्टेंगल होगा इस तरीके से,
ओके, तो एरिया टू ट्रेपीजियम डायरेक्ट निकाल लें, एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये चैलेंज है, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ, या आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो एरिया, फाइंड एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस लिखा है, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस डायरेक्ट हम कर देते हैं, सरफेस इक्वल टू क्या लिखेंगे आप देखिए यहां से, एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझ जाएंगे। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ b1 प्लस b2 होता है इंटू हाइट, प्लस ये आपका l इंटू बी होगा, है ना। यहाँ ये तो कट जाएगा आप जब रखोगे, तो b1 प्लस b2 कितना आएगा, एक आपके पास कितना है 26 और ये आपके पास 8 है, ये 26 और ये 8 है ना, और हाइट इनके बीच में 5 है, प्लस l इंटू बी, देखिए आपका ये 8 है 26 तो 26 इंटू 8 है ना। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, ये 6 14 34 इंटू 5, सही से लिखिएगा, ये 3 है, 34 इंटू 5 इधर कितना आएगा 26 प्लस 8, है ना। मल्टीप्लाई करके से आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 170 आएगा, जब पहले उसमें करेंगे 170 आएगा, और 8 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आता है, हमने लिख रखा है 208, दोनों को ऐड करेंगे 378 आता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका 78 हो जाएगा, से ऐड करेंगे और 378 इसमें था, सेंटीमीटर में था या मीटर में था, सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ये आपको खत्म हो गई है ना। इसके बाद हम ई कराएंगे, आगे के सारे करा देंगे 25 26 27, और फिर इसके बाद जो प्रॉब्लम हो कमेंट करते जाइए, फटाफट कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे हम आपको लोड करते जाएंगे, आपका एक एक्सरसाइज लगभग तैयार हो जाएगी, एक एक करके ऐसे, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ ना आए क्वेश्चन कोई समझ में आए उसको फिर से हम कमेंट कर दीजिए, फिर से बताइए क्वेश्चन, फिर समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे पास क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, क्लास 6 to 12 है, ठीक है। आई बात समझ में, अगर कहीं भी आप प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई दूसरा बच्चा है उसको समझ नहीं आता कोई प्रॉब्लम, तो आप बताइए, तो उसका हम सोल्यूशन आपको भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।